जो मनुष्य बुधवार के दिन मां लक्ष्मी की यह पावन कथा सुन लेता है, जीवन में कभी गरीब और दुखी नहीं रहता। दर्शक बंधु, आज का बुधवार बड़ा ही शुभ माना गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य बुधवार के दिन मां लक्ष्मी की पावन कथा को पूरे विश्वास और भक्ति के साथ सुन ले, उसके जीवन में धन संपत्ति के मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं। जिस घर में यह कथा गूंजती है, वहां बरकत आती है, धन स्थिर होता है और दुख दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि हम मन लगाकर मेहनत करते हैं, दिन रात संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में धन का अभाव बना रहता है। कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, कभी काम अटक जाता है, कभी व्यापार या नौकरी में रुकावटें आ जाती हैं। ऐसे समय में लगता है कि जैसे किस्मत ही रूठ गई हो। परंतु दर्शक बंधु, हमारे आरसी मुनियों ने एक गहरी बात कही है, जहां मन में शुद्धता, कर्म में पवित्रता और हृदय में भक्ति होती है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती हैं। आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं, वह केवल कथा नहीं, वह एक दिव्य प्रेरणा है। यह कथा मनुष्य को सिखाती है कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सद्गुणों, सद्वचारों और मां लक्ष्मी की कृपा से स्थिर होता है। इस कथा को सुनकर अनगिनत लोगों ने अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं। जहां पहले अभाव था, वहां समृद्धि आई। जहां रुकावटें थीं, वहां मार्ग खुले, और जहां मन में भय था, वहां विश्वास का दीपक जला। कहते हैं मां लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां झगड़ा, अपशब्द, आलस्य, अपमान और अव्यवस्था का वास हो, पर जहां मन में सरलता हो, कर्म में सच्चाई हो और हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, वहां माता स्वयं आकर आशीर्वाद देती हैं। बुधवार का दिन उनके विशेष आने का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन उनकी कथा सुनना सौभाग्य का द्वार खोलने जैसा है। तो दर्शक बंधु, अपने मन को शांत करिए, भीतर श्रद्धा जगाइए और मां लक्ष्मी के दिव्य स्मरण के साथ इस पावन यात्रा पर आगे बढ़िए, क्योंकि आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह आपके जीवन में नई रोशनी, नई ऊर्जा और नया सौभाग्य लेकर आ सकती है। अब आइए मां लक्ष्मी की इस दिव्य कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आज की कथा आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गढ़ और गंभीर बात आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में, विशेषकर श्री गरुड़ पुराण में माता लक्ष्मी से जुड़ा एक दिव्य सिद्धांत स्पष्ट कहा गया है कि जिस भी कथा में लक्ष्मी कृपा का उल्लेख हो, उसे बीच में छोड़ना मात्र एक गलती नहीं, बल्कि वह मनुष्य के जीवन से सौभाग्य हटाने वाला पाप बन जाता है। क्योंकि अधूरी छोड़ी गई लक्ष्मी कथा मन में भ्रम, संशय और दरिद्रता का भय छोड़ देती है। अधूरी कथा का अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को उसी अंधकार में धकेल देता है जिससे निकलने के लिए वह माता से कृपा मांग रहा होता है। इसलिए दर्शक बंधुओं, हम आपसे अत्यंत विनम्र निवेदन करते हैं कि आज की इस दिव्य कथा को आरंभ से अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल कोई साधारण वर्णन नहीं है। यह तो मां लक्ष्मी का उन भक्तों के लिए वचन है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हैं। कई बार जीवन की सारी गरीबी, सारा संघर्ष और सारी रुकावटें सिर्फ एक ही कारण से बनी रहती हैं। हम लक्ष्मी मार्ग की किसी सीख को अधूरा छोड़ देते हैं। हम उस सत्य को पूरा सुनते ही नहीं जो हमारे भाग्य को बदल सकता था। हो सकता है इस कथा का सिर्फ एक शब्द, एक प्रसंग, एक घटना आपके जीवन की सारी दरिद्रता, सारी परेशानियां और वर्षों से रुकी हुई किस्मत को खोल दें। मां लक्ष्मी की कृपा जब उतरती है, तो सूखे खेत में भी सोने की लहरें उठ जाती हैं। इसलिए अगर आप सच्चे सनातनी हैं, अगर आप माता के भक्त हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर, आपके धन, आपके संबंध और आपके भाग्य पर सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, तो इस दिव्य कथा को अंत तक सुनना आपका धर्म, आपका कर्तव्य और आपका सौभाग्य है। और एक और विनम्र निवेदन, धर्म की यह अमूल्य शिक्षाएं केवल अपने तक ही सीमित ना रखें। इन्हें जितना आगे बढ़ाएंगे, मां लक्ष्मी उतनी ही तेजी से आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मां लक्ष्मी की ऐसी दिव्य, चमत्कारी और जीवन बदल देने वाली कथाएं आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। तो अब अपने मन को शांत कर लें, अपने हृदय में श्रद्धा जगा लें और तैयार हो जाए मां लक्ष्मी की उस दिव्य कथा को सुनने के लिए, जो सुनते ही जीवन की सारी गरीबी स्वयं मिट जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था रतनपुर। उसी गांव में वीरभद्र और अनिकेत नाम के दो भाई रहते थे। पिता अब इस संसार में नहीं थे,
पर जब जीवित थे तब गांव के एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। परिवार के पास अच्छी खासी खेती की जमीन थी और एक पक्का मकान भी था। मां का साया तो बचपन में ही उठ गया था, इसलिए दोनों भाई पिताजी की ही छाया में पले बढ़े। वीरभद्र बड़ा भाई था, स्वभाव से बहुत मेहनती, बहुत संस्कारी और परम श्रद्धालु। वह पिता की हर आज्ञा को भगवान का आदेश मानकर पूरा करता और हर काम में हाथ बटाता। पर छोटा अनिकेत घर का लाडला था, इसीलिए वह जिम्मेदारियों से हमेशा बचता रहा। उसे बस अपनी जिंदगी अपने मन की तरह जीना ही पसंद था। अनिकेत की जिंदगी जैसे बाढ़ आई नदी की लहरों जैसी थी। हर लहर जैसे उसे एक नई बात सिखाती। लेकिन हाय रे किस्मत, कुछ लोग अपनी ही नौका को बीच भंवर में डुबो देते हैं। और आज की यह पूरी कथा ऐसे ही एक व्यक्ति अनिकेत की है। यह कहानी है लोभ की, जुए के भयानक जाल की और एक भाई के असीम त्याग की, जिसका मूल्य कभी नहीं लगाया जा सकता। यह तब की बात है जब अनिकेत ने अपनी सारी पूंजी जुए के काले गड्ढे में खो दी थी। उसे फिर से व्यापार खड़ा करने के लिए धन की बहुत जरूरत थी। उसके माता पिता तो नहीं थे, बस एक भाई था वीरभद्र, जो मेहनत और भगवान की कृपा से धन दौलत और सम्मान में आसमान छू रहा था। अनिकेत उम्मीद लेकर अपने भाई वीरभद्र के पास मदद मांगने गया, पर वहां उसे साफ इनकार मिला। अनिकेत के मन में एक ही सवाल बार बार चुभता रहा, अगर वीरभद्र अपनी अथाह संपत्ति में से थोड़ा सा हिस्सा दे देता तो उसका क्या बिगड़ जाता। इसी कड़वी सोच ने उसके हृदय में क्रोध की आग जला दी और इसी आग ने उससे एक भयानक कर्म करवाया। वीरभद्र की संपत्ति हथियाने के लिए अनिकेत ने अपने ही सगे भाई का अनहोनी करवा दी। उसने उनके नाम की सुपारी दे दी और जब वीरभद्र इस दुनिया से विदा हो गए तो सारी संपत्ति अनिकेत के हाथों में आ गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ कि अब उसका जीवन पूरी ऐश आराम में गुजरेगा, लेकिन प्रभु की लीला कौन जान सकता है। अगले ही दिन जब वह वीरभद्र की भव्य हवेली गया, तभी राजा के सिपाही पहुंच गए। अनिकेत ने तुरंत जाली कागज दिखाए कि संपत्ति अब उसके नाम है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सिपाही उसे पकड़कर बंदी गृह ले गए। वहां जो उसने देखा उससे वह और भी भ्रमित हो गया। वहां 3 जवान लड़कियां बैठी थीं, लेकिन अनिकेत उन्हें पहचान ही नहीं पाया। उसका दिल डर और पछतावे के बीच घिर गया। यही अनिकेत के जीवन का सबसे भयंकर मोड़ था। अनिकेत मध्य देश के पास रतनपुर नाम के छोटे से गांव का रहने वाला था। उसी गांव में उसका जन्म और पालन पोषण हुआ था। आंख खुलते ही उसने देखा कि पिता के पास बहुत जमीन थी और एक छोटा सा घर भी। वे 2 भाई थे, बड़ा वीरभद्र और छोटा अनिकेत। कोई बहन नहीं थी। दोनों ही माता पिता की आंखों के तारे थे। वीरभद्र शुरू से ही माता पिता की बात मानते थे, हर काम में उनका हाथ भी बटाते थे। वह हमेशा आज्ञाकारी और सेवा भाव वाले थे। लेकिन अनिकेत छोटा बेटा था, लाडला भी था, इसलिए वह शुरुआत से ही घर की जिम्मेदारियों से बचता रहा। उसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना ज्यादा अच्छा लगता था। समय बीत रहा था। दोनों भाई धीरे धीरे जवान हो रहे थे और माता पिता बूढ़े। पिताजी ने गांव की एक अच्छी, सरल और संस्कारी लड़की देखकर सबसे पहले वीरभद्र का विवाह करवा दिया। वीरभद्र मेहनती थे, लेकिन अनिकेत को घूमना फिरना और दोस्तों के साथ वक्त बिताना ज्यादा पसंद था। माँ हमेशा अनिकेत से कहती, बेटा अपने भाई की तरह मेहनती बनो। पर अनिकेत कह देता, माँ परिश्रम करने से क्या मिलता है, भैया बड़े हैं, पिताजी के बाद घर भी वहीं संभालेंगे। माँ शांत स्वर में कहती, बेटा तुम्हारी सोच अलग है, तुम दोनों ही इस घर के बेटे हो। इस घर को चलाने का हक तुम दोनों को बराबर मिला है। लेकिन अनिकेत की सोच बदलती ही नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया कि वीरभद्र ने गांव में ही पिताजी की जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया। वे पढ़े लिखे भी थे, लेकिन अनिकेत ने गुरुकुल की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। वह खेल, मस्ती और दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में ही लगा रहा। अनिकेत को विवाह का भी कोई शौक नहीं था। इसी बीच वीरभद्र के घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। वीरभद्र की चाहत थी कि उनकी बेटी शहर में पढ़े, अच्छी शिक्षा पाए। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब वे गांव छोड़कर नगर जाएंगे और वहां नई जिंदगी बसाएंगे। माँ इस बात पर तुरंत राजी नहीं हुई। वह बोली, बेटा तुम दोनों का जन्म इसी गांव में हुआ है, मैंने तुम्हें यहीं पाला है, तुम लोग गांव छोड़कर क्यों जाना चाहते हो। वीरभद्र ने विनम्र स्वर में कहा, माँ मैं चाहता हूं कि गांव की जमीन और घर बेचकर नगर में आवास ले लूं और बचे हुए धन से वहां व्यापार शुरू कर दूं। माँ ने बेटे की इच्छा को समझकर हामी भर दी। पर तभी अनिकेत बोल पड़ा, भैया आप पिताजी की जायदाद ऐसे नहीं बेच सकते, मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। यह जमीन जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है। वीरभद्र यह सुनकर बहुत हैरान हुए।
पर वे कुछ बोल नहीं पाए। वे जानते थे कि अनिकेत कोई काम नहीं करता और उनकी इच्छा यह थी कि वह नगर जाकर मेहनत करें, अच्छा व्यवसाय करें और परिवार एक साथ रहें। लेकिन अनिकेत के इस तरह कहने पर वीरभद्र ने विरोध नहीं किया। पिताजी की जायदाद दोनों भाइयों में आधी आधी बांट दी गई। नगर पहुंचकर दोनों ने अलग अलग मकान खरीद लिए। मां ने अनिकेत के लिए गांव की एक सरल लड़की पसंद कर ली और जल्दी ही उसका विवाह भी करवा दिया। गांव वालों को भी लगा कि अब यह परिवार नगर जाकर अमीरों की तरह जीवन बिताएगा। नगर आने से पहले ही अनिकेत का विवाह हो गया था। सिर्फ यह शर्त थी कि वह नगर में अपनी पत्नी के साथ अलग घर में रहेगा। बंटवारे में जो धन अनिकेत को मिला था उससे उसने नगर में एक छोटा सा घर खरीद लिया। वीरभद्र ने भी अपना घर ले लिया। बाकी धन उन्होंने किस काम में लगाया यह बात अनिकेत नहीं जानता था। अनिकेत मां को अपने साथ नहीं रख सकता था। उसने यह बात पहले ही साफ कह दी थी। वीरभद्र को इस बात से कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वे स्वयं मां की सेवा करना चाहते थे। वीरभद्र ने मां को अपने साथ रख लिया था। वह मां की सेवा को भगवान की सेवा मानते थे। मगर जाने से पहले उन्होंने अनिकेत से एक बात कही थी। उन्होंने प्यार से कहा, भाई तुम अभी नादान हो, तुमने कभी परिश्रम नहीं किया। एक बात याद रखना, पिताजी की जायदाद से जो पैसे तुम्हें मिले हैं उन्हें किसी अच्छी जगह लगाना। उन पैसों का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना तुम अपने ही हाथों खुद को बर्बाद कर लोगे। पर अनिकेत ने वीरभद्र की इन पवित्र बातों पर ध्यान नहीं दिया। नगर में आकर जैसे तैसे वह बस गया था। वीरभद्र और मां किस हाल में हैं, यह देखने की सोच भी उसके दिल में नहीं आती थी। वह तो सिर्फ अपनी पत्नी के साथ नगर के छोटे से घर में हंसते हंसते रह रहा था। कुछ समय तक उसने बंटवारे से मिले पैसों से ही घर खर्च चलाया, लेकिन हमेशा पैसों से ही घर नहीं चलता। उसे कुछ काम करना था, पर काम ढूंढने की जगह उसने नगर के आवारा लड़कों से दोस्ती कर ली और वे सब मिलकर जुए का खेल खेलने लगे। शुरुआत में अनिकेत को जुए में काफी रकम मिल गई। उसे लगा कि जब जुए में इतना फायदा हो रहा है तो किसी व्यापार की क्या जरूरत है। जुए में उसकी उन्नति बढ़ती गई। पत्नी को कुछ भी पता नहीं था। उसे तो लगता था कि अनिकेत काम के लिए बाहर जाता है, पर अनिकेत तो सारा दिन जुआ ही खेलता था। कुछ पैसे हार जाता तो उससे ज्यादा पैसे जीत लेता। समय बीतता गया। अनिकेत की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। अब भी घर जैसा तैसा चल रहा था। अनिकेत पिताजी की जायदाद के पैसों से जुआ खेलता रहा और इस खेल में और भी माहिर हो गया। एक दिन अनिकेत के पास वीरभद्र का संदेश आया, घर आ जाओ, मां का देहांत हो गया। यह सुनकर अनिकेत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह अपनी पत्नी को लेकर वीरभद्र के बताए पते पर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया। वीरभद्र किसी छोटे घर में नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े महल जैसी हवेली में रहते थे। वहीं मां का अंतिम संस्कार हुआ। अनिकेत की आंखें फैल गईं। उसे लगा, मेरे भाई ने तो पिताजी की जायदाद बेचकर कितना बड़ा कारोबार बना लिया और मैं जुआ खेलकर इतने पैसे कमाने के बाद भी आज एक छोटे से घर में हूं। यह देखकर उसका दिल बहुत दुखा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। फिर धीरे धीरे अनिकेत के बुरे दिन शुरू हो गए। वह जुए में अपना सब कुछ हारने लगा। समय के साथ उसकी पत्नी को भी पता चल गया कि अनिकेत कोई काम नहीं करता, बस जुआ खेलता है। घर में झगड़े बढ़ने लगे। जुए की लत ने अनिकेत को बिल्कुल खाली हाथ कर दिया। अब उसके पास हारने को कुछ भी नहीं बचा था। तब उसने एक भयानक फैसला किया। जिस घर में वे रहते थे उसे भी बेच देगा। जब उसने पत्नी से कहा कि वह घर बेच रहा है और अब वे किराए के मकान में जाएंगे, तो उसकी पत्नी ने बहुत दुख भरा हंगामा किया। वह रोते हुए बोली, तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने भाई को देखो, परिश्रम करके कितना सफल हो गया और तुमने मेहनत की ही नहीं, इसीलिए यह हाल हुआ। अनिकेत की पत्नी रोते हुए कह रही थी, तुमने जुए में सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारी छत मत छीनो। काश तुम गलत रास्ते पर ना चलते, मेहनत कर लेते तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। अनिकेत ने धीरे से कहा, मैंने कभी मेहनत नहीं की। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहा है। और तुम कौन होती हो मेरे मामलों में बोलने वाली? पत्नी ने दुख भरी आवाज में कहा, अच्छा अगर यही बात है तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूं और अपना बच्चा भी साथ ले जाऊंगी। उसकी बात सुनकर अनिकेत का दिल टूट गया। उसे बहुत अफसोस हुआ कि पत्नी जा रही है, पर फिर भी वह उसे जाने से नहीं रोक पाया। वह जानता था कि वह अपने मायके चली जाएगी, माता पिता के पास। वहां उसे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन अपने पुत्र से दूर होना, यह बात अनिकेत सहन नहीं कर पा रहा था।
वह पूरी तरह खाली हाथ हो चुका था, अपनी किस्मत को फिर से जुए में आजमाता। पर अब किस्मत पूरी तरह उससे रूठ चुकी थी। वह घर हार चुका था, धन हार चुका था और अब उसके पास कुछ भी नहीं था। वह सड़कों पर इधर उधर भटक रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, मुझे अपने भैया के पास जाना चाहिए। वह करोड़पति हैं, इतनी बड़ी हवेली में रहते हैं, जरूर मेरी मदद करेंगे। अनिकेत वीरभद्र के घर मदद लेने गया। वह जानता था कि वीरभद्र बड़ा भाई है। उसने पहले भी माता पिता के लिए बहुत कुछ किया था। आज भी वह उसे देखकर द्रवित हो जाएगा और तुरंत व्यापार के लिए कुछ धन दे देगा। वह जैसे ही हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि वीरभद्र बाहर निकल रहे हैं। अनिकेत दौड़कर उनके पास गया और बोला, भैया मेरी बात सुनो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वीरभद्र ने कहा, हाँ बताओ, क्या बात है? अनिकेत बोला, भैया मुझे धन की सख्त जरूरत है। यह सुनकर वीरभद्र ऐसे पेश आए जैसे वे उसे जानते ही नहीं। उन्होंने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पास कोई धन नहीं है। अनिकेत ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ऐसा मत कहो, मेरी मदद कर दो, मुझे थोड़ा धन दे दो। लेकिन वीरभद्र ने उसके मुंह पर साफ इनकार कर दिया और घर के अंदर जाने लगे। अनिकेत ने बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया। तब द्वारपाल बाहर आया और बोला, यहां से चले जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो? भैया के इनकार से टूटे हुए दिल के साथ अनिकेत वहां से लौटने लगा। उसे अपने भाई से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तभी तेज वर्षा होने लगी। अनिकेत ने जोर से चिल्लाकर कहा, भैया कम से कम मुझे अंदर बैठने तो दो, आराम से बैठकर बात कर लेते हैं, बाहर बहुत बारिश हो रही है। वीरभद्र खिड़की पर आकर खड़े हुए। उन्होंने सिर हिलाकर नहीं कहा और बोले, अनिकेत जो भी कहना है यहीं से कहो, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। वीरभद्र के यह शब्द अनिकेत के दिल को चीर गए। उसने रोते हुए कहा, भैया क्यों क्यों अंदर नहीं जाने दे रहे? क्या मैं आपका भाई नहीं हूं? तभी वीरभद्र ने गुस्से में हाथ उठाया और बोले, नहीं। अनिकेत रोते हुए बोला, भैया मैं तो आपसे मिलने आया था। वीरभद्र गंभीर होकर बोले, अनिकेत जो बात है यहीं पर कहो, मेरे पास थोड़ा समय है, मुझे परेशान मत करो। यह सुनकर अनिकेत एकदम खामोश हो गया, जैसे उसके पास अब कोई भी शब्द बाकी नहीं बचा हो। उसने धीमे से कहा, भैया मैंने अपनी जायदाद जुए में हार दी है, मुझे धन की बहुत जरूरत है, मुझे कुछ धन चाहिए। अनिकेत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वीरभद्र सख्त स्वर में बोले, अनिकेत देखो, तुम्हारा जो हिस्सा था वह तुम्हें मिल चुका है और जो कुछ भी मेरे पास है वह मेरी मेहनत का फल है, इसलिए तुम्हें मेरी मेहनत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमने अपनी जायदाद के पैसे क्यों बर्बाद किए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यह कहकर वीरभद्र ने खिड़की का पर्दा बंद कर दिया और अंदर चले गए। अनिकेत ने उन्हें फिर आवाज देने की कोशिश की, लेकिन द्वारपाल आगे आ गया और बोला, यहां से चले जाओ वरना हमारी नौकरी चली जाएगी। अनिकेत गुस्से और दुख में बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये मेरा भाई है, मेरा सगा भाई, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल बोला, मालिक थोड़े गुस्से में हैं, बाद में ठीक हो जाएंगे। अनिकेत ने अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन द्वारपाल बिल्कुल कठोर था। उसने अनिकेत की एक भी बात नहीं सुनी और शांत लेकिन मजबूत पकड़ से उसे दरवाजे के बाहर निकाल दिया। अनिकेत बाहर तेज वर्षा में भीग रहा था, लेकिन वहां किसी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। चलते चलते अचानक उसे ठोकर लगी और वह औंधे मुंह गिर पड़ा। उसकी ठोड़ी से खून निकलने लगा, पर वहां कोई नहीं था जो उसे उठाता, कोई नहीं जो उसके घाव पर हाथ रखता। वह वही पत्थर जिसने उसे चोट पहुंचाई थी उठाकर जोर से सड़क की दूसरी ओर फेंक दिया। फिर आसमान की ओर मुंह उठाकर चिल्लाया, देख लेना वीरभद्र, मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। जिस जायदाद पर तू गर्व कर रहा है, मैं तेरे हाथ से सब कुछ छीन लूंगा, तेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहने दूंगा। वह दिन अनिकेत के लिए बहुत भारी था। उसकी जायदाद जा चुकी थी, उसके रिश्ते टूट चुके थे, उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी और उसने पुत्र का चेहरा तक नहीं दिखाया। बरसती हुई बारिश में उसके पास बैठने की कोई जगह नहीं थी, पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। लंबे समय तक चलते चलते उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि वर्षा बहुत तेज थी और यह ठंडी सर्दियों वाली वर्षा थी जो इंसान को बीमार कर देती है। उसके हाथ पैर नीले पड़ने लगे, पर फिर भी वह उसी वर्षा में चलता ही रहा जैसे वह खुद को ही सजा दे रहा हो। कभी ऐसा लगता कि वह खुद से बदला लेना चाहता है और कभी लगता कि वह अपने ही मन को दर्द देकर कुछ भुलाना चाहता है। जब अनिकेत की हालत बहुत खराब हो गई थी, तब वह सड़क के एक किनारे गिर गया था।
उसे कोई होश नहीं था। बाकी सारी रात वह इसी तरह पड़ा रहा। शायद कोई दयालु व्यक्ति उसके पास था जो थोड़ी थोड़ी देर में उसे दवा देता रहा, और उसी ने अपने पास से कंबल भी उसके ऊपर डाल दिया था। अनिकेत ने कई बार आंखें खोलने की कोशिश की, पर बेहोशी की वजह से उसका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। ना जाने कितनी देर वह यूं ही लेटा रहा। जब उसकी आंख धीरे धीरे खुली तो उसने देखा कि वह एक खाली कमरे में है। नीचे जमीन पर एक वस्त्र बिछा था और उसी वस्त्र पर वह लेटा हुआ था। आसपास एक जल का घड़ा रखा था और दीवारों पर पान की पीक के निशान भी साफ दिख रहे थे। कमरा छोटा था, घुटन भरा था और उसकी छत भी काफी नीचे थी। अनिकेत समझ ही नहीं पा रहा था कि वह आखिर किस जगह पर है। कुछ समय तक वह चुपचाप लेटा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर वह कमरे से बाहर निकला। बाहर की जगह बहुत अजीब थी। उसे समझ ही नहीं आया कि यह नगर का कौन सा इलाका है, क्योंकि उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। कमरे से निकलते ही गली शुरू हो जाती थी। गली इतनी संकरी थी कि अगर दो लोग एक साथ गुजरे तो एक दूसरे से टकराए बिना आगे नहीं बढ़ सकते थे। अनिकेत ने ऊपर देखा तो इमारतें बहुत ऊंची ऊंची थीं, बल्कि इमारतें नहीं, जैसे कई पुराने चौबारे हों। वह सामने वाले चौबारे को देख रहा था। वह भी काफी लंबा और पुराना था। शायद वह यूं ही घूमते घूमते बहुत पुराने मोहल्ले में पहुंच गया था। सुबह का समय था, भीड़ भी ज्यादा नहीं थी। सड़क पर फैले कूड़े से इतना जरूर समझ आया कि बंद हुई दुकानें शायद पान और फूलों की दुकानें होंगी, लेकिन उसे यहां लाया कौन था? यह बात उसके मन में बार बार घूम रही थी। वीरभद्र का घर तो बहुत बड़े इलाके में था और वह जगह उससे बिल्कुल अलग थी। अनिकेत सोचते सचते वापस कमरे के अंदर आया और दीवार से टिक कर बैठ गया। वह फिर यही सोच रहा था, मुझे यहां कौन लाया? कौन इतना दयालु था जिसने मुझे छत दी, दवा दी और कंबल भी दिया? तभी लगभग 15 पल बाद एक हट्टा कट्टा आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी रंगत काली थी और हाथ में एक थैला पकड़ा हुआ था। अनिकेत चुपचाप उसे देखने लगा। वह उसे पहचान नहीं पाया। शायद उसने कभी इसे पहले देखा ही नहीं था। वह आदमी पास आया और बोला, और भाई तू कौन है? अपने बारे में कुछ बता। उसकी बात सुनकर अनिकेत को समझ आ गया कि यही वह व्यक्ति है जिसने उसे सड़क से उठाकर यहां लाया था। अनिकेत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह आदमी उसके सामने बैठ गया और थैला खोलने लगा। अब अनिकेत की नजरें उसी थैले पर थीं। वह जानना चाहता था कि उसमें क्या है। जैसे ही थैला खुला, हलवा पूरी की सुगंध हवा में फैल गई। अनिकेत को बहुत तेज भूख लगी थी। सुगंध ने उसकी भूख और भी बढ़ा दी। वह ललचाई आंखों से थैले की ओर देखता रहा। वह आदमी मुस्कुराकर बोला, अब इसे खा भी ले या ऐसे ही घूर घूर कर अपनी भूख मिटा लेगा। अनिकेत हल्का मुस्कुराया और तुरंत हलवा पूरी खाने लगा। अब यह कहना मुश्किल था कि हलवा पूरी सच में बहुत स्वादिष्ट थी या फिर उसकी भीतर की भूख इतनी अधिक थी कि साधारण भोजन भी उसे अमृत जैसा लग रहा था। अनिकेत समझ ही नहीं पा रहा था। खाना खत्म करने के बाद उस आदमी ने खड़े होकर घड़े से जल निकाला और अनिकेत को पीने के लिए दिया। फिर स्वयं भी जल पिया। वह बोला, चल अब बता, कौन है तू? कहां से आया है? अनिकेत ने धीरे से पूछा। क्या तुम ही मुझे रात यहां लेकर आए थे? उसे भरोसा था कि वही इंसान उसे लाया होगा, लेकिन फिर भी उसने यह सवाल पूछ ही लिया। अनिकेत की बात सुनकर उस आदमी ने पहले तो एक गंदी गाली दी, फिर बोला, हाँ, मैं ही तुझे लाया हूं। अगर ना लाता तो तू उसी सड़क पर पड़ा रहता। चल, अब मेरा समय बर्बाद मत कर और सच सच बता, कौन है तू? कैसे वहां गिरा पड़ा था? सब कुछ बता और ध्यान रहे, झूठ मत बोलना। पहले तो अनिकेत के मन में आया कि वह इस आदमी से झूठ बोल दे, क्योंकि वह उसे जानता नहीं था। लेकिन फिर उसने सोचा, उसके पास अब क्या बचा है? ना घर है, ना दौलत, ना परिवार, ना बच्चा। उसे क्यों झूठ बोलना? फिर उसने सत्य ही बताने का निर्णय किया। अनिकेत ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि वे दो भाई हैं। गांव में पिता की जमीन का बंटवारा हुआ था। जमीन बेचकर आधा धन उसे मिला और आधा उसके भाई वीरभद्र को। अनिकेत कहानी सुनाता रहा। उसने वह सब बताया जो उसने झेला। कैसे जमीन बेचकर उसने व्यापार में पैसा लगाया, कैसे उसने शहर में दुकान खोली और कैसे उसके भरोसे के लोगों ने उसे धोखा दिया। उसने बताया कि उसके बड़े भाई वीरभद्र ने भी उसके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि अंत में उससे कट जाने जैसा व्यवहार किया। वह बोलता जा रहा था और सामने बैठा आदमी बिना आंख झपकाए सुन रहा था। बीच बीच में वह दाढ़ी खुजाता, जमीन से कुछ कण हटाता,
फिर अनिकेत की तरफ देखने लगता। उसकी आंखों में सवाल नहीं बल्कि एक सन्नाटा था, जैसे वह सुन भी रहा हो और साथ साथ सोच भी रहा हो कि यह गरीब आदमी किस हाल में पहुंच गया। अनिकेत बोलते बोलते थक चुका था, उसका गला सूख गया। उसने थोड़ा पानी पिया और चुप हो गया। उस आदमी ने अपनी भारी आवाज में कहा, तो तू कह रहा है कि तेरे अपने ही तेरे नहीं रहे? जिसके साथ तू बड़ा हुआ, जिसके साथ खेत जोते, उसी ने तुझे ठुकरा दिया? अनिकेत ने धीमे आवाज में हाँ कहा। आदमी खिलखिलाकर हंसा। अरे भाई, अपने कहां किसी के होते हैं? अपना वो जो इंतजार न करवाए, वादा न तोड़े और काम आए। बाकियों का क्या? आज साथ कल अलग, ये तो दुनिया का नियम है। अनिकेत चुप रहा। कहने को उसके पास कुछ नहीं था। वह आदमी उसके पास आकर जमीन पर पैर पसार कर बैठ गया। उसने अपने हाथ में मौजूद जूते उतार दिए। बड़ी बेफिक्री से वह बोला, चल नाम बता तेरा। अनिकेत। अच्छा अनिकेत, नाम तो बड़ा भारी है, जिसका अर्थ होता है जिसका कोई घर ना हो, जो कहीं ठहर ना पाए। तेरे नाम ने तेरा सच बता दिया। वह आदमी खिलखिलाकर हंसा, लेकिन इस बार अनिकेत उसके साथ मुस्कुरा दिया। नाम समझ आते ही पहली बार उसे लगा कि वह शायद सच में ऐसा ही था, बिना घर, बिना ठिकाने वाला। फिर अनिकेत ने पूछा, और तुम्हारा नाम? वह आदमी खड़ा हुआ, थैला उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, नाम की क्या जरूरत? नाम से नहीं, काम से पहचान होती है। अनिकेत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कृपया नाम तो बता दीजिए, आपने मेरी जान बचाई है। आदमी ठहर गया। उसने अनिकेत की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी, मगर कोई कठोरता भी नहीं। उसने कहा, मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू ठीक हो जा। 3 दिन दवा चलेगी, खाना खा, आराम कर, फिर देखेंगे तू असल में कैसा आदमी है। कैसा आदमी? हाँ, क्योंकि दुख में पड़ा आदमी सच बोलता है, पर जब खड़ा होता है तब पता चलता है कि वह सच बोलता था या सिर्फ मजबूर था। तू मजबूर है या ईमानदार, ये बाद में दिखेगा। यह कहकर वह कमरे से निकल गया। अनिकेत वहीं बैठा रह गया। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका सीना इतना हल्का है जैसे अंदर की सारी हवा बाहर निकल गई हो। शायद किसी ने पहली बार उसे मजबूर और ईमानदार में फर्क समझाया था। अगले 3 दिन अनिकेत वहीं रहा। वह दवा खाता, हलवा पूरी या खिचड़ी खाता, धीरे धीरे उठने लगता। शरीर कमजोर था, किंतु मन धड़क रहा था। बाहर उस गली में रोज नए चेहरे आते जाते दिखाई देते। कोई बीड़ी पीता, कोई पानी छिड़कता, कोई कूड़ा बाहर फेंकता। यह जगह शहर की निचली बस्ती लगती थी। पुराने चौबारे, पान की दुकानों, फूल माला वालों और रिक्शों का मोहल्ला। लेकिन यही वह जगह थी जिसने उसे बचाया था। जिस रात वह थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, वही आदमी फिर आया। वही थैला, वही मुस्कुराहट। इस बार थैले से बेसन के लड्डू और पूड़ी निकली। उसने खुद भी साथ बैठकर खाया। खाने के बाद उसने कपड़े झाड़े और बोला, अब तू खड़ा हो सकता है, चल बाहर चल। अनिकेत ने उसे देखा। कहाँ? वह बोला, यह जगह तेरा घर नहीं है, तुझे यहां पड़े पड़े नहीं रहना। चल तू मेरे साथ काम करेगा। अनिकेत चौंक गया। काम? हाँ काम, निचले मोहल्ले का काम। हम बड़े लोग नहीं, पर कमाते हैं, खड़े रहते हैं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। यही असली इज्जत है। अनिकेत ने सोचा, यह आदमी कौन है? आखिर यह कौन सा काम कराता है? रिक्शा, ढुलाई, दुकान में मजदूरी? उसने पूछा। क्या काम? आदमी ने चुटकी बजाई और बोला, पहले चल, फिर पता चलेगा। अनिकेत ने धीरे धीरे उठकर दरवाजे तक चलना शुरू किया। उसके पैरों में अब भी कमजोरी थी। वह आदमी बिना बोले उसके साथ चलता रहा। दोनों चलते चलते उस अजीब से मोहल्ले से बाहर आए। मोहल्ला अब खुली सड़क पर बदलने लगा। अनिकेत को आश्चर्य हुआ कि यह जगह शहर के बीचों बीच है, फिर भी वह इससे अनजान कैसे रहा? शायद किसी ने कभी उसे यहां तक पहुंचने का मौका ही नहीं दिया था। थोड़ी दूर चलने के बाद उस आदमी ने एक पुरानी पर मजबूत लकड़ी की दुकान खोली। दुकान पर अलग अलग थैलों में पत्तियां, फूल, हल्दी, चंदन, कपूर और पूजा से संबंधित अनेक चीजें रखी थीं। शायद यह पूजा सामग्री की थोक दुकान थी। तू यहां काम करेगा? अनिकेत ने पूछा। आदमी बोला, काम सब करेंगे, मगर पहले काम समझ, यह दुकान मेरी नहीं, यह दुकान हमारी है। हमारी? वह बोला, यह दुकान इस मोहल्ले वालों की है, कोई एक मालिक नहीं। हम सब मिलकर चलाते हैं, जो कमाएंगे सब में बांटेंगे। कोई धोखा नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, बस काम, बराबरी, इज्जत। अनिकेत को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पूछा,
क्या यह संभव है, बिना मालिक के दुकान? वह आदमी बोला, सत्ता केवल बड़ी कुर्सियों में नहीं होती, सत्ता व्यापार में, मंदिर में, रिश्तों में भी छिपी होती है। यहां हमने तय किया कि मालिक कोई नहीं बनेगा, इसलिए यहां मालिक नहीं, मजबूत लोग हैं जो मेहनत से कमाते हैं। अनिकेत की आंखें फैल गईं। उसने सोचा, किस्मत ने मुझे सड़क पर मरने से उठाकर यहां क्यों लाया? क्या यह कोई संयोग है? क्या यह किसी बड़ी नियति का हिस्सा है? आदमी ने कहा, अब तेरी बारी है, तुझे यह काम करना है, लेकिन पहले यह समझ, यहां धोखा, लालच और मालिकाना हक के लिए कोई जगह नहीं है। यहां अगर तू काम करेगा तो तू बराबरी का होगा, अगर तू छल करेगा तो तू दुश्मन बन जाएगा। समझ गया? अनिकेत ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में पहली बार एक उम्मीद चमकी। हाँ, मैं काम करूंगा, आदमी बोला। अच्छा, अब तू इस दुकान का एक हिस्सा है और अब तू मेरा नाम भी जान सकता है। मेरा नाम है सागर। अनिकेत मुस्कुराया। एक अनोखा सा सुकून उसके अंदर उतरता गया। उसने सोचा, सागर जैसा नाम सही ही है। जैसे समुद्र सबको जगह देता है, यह आदमी भी उसे जगह दे रहा था। सागर ने कहा, चल काम शुरू करते हैं। जिंदगी नए से शुरू होती है जब पुराना खुद टूटकर गिर जाए। अनिकेत ने महसूस किया कि उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी शुरू हुई थी, किसी नए रास्ते पर, किसी नए मोड़ पर, जहां कोई मालिक नहीं था, कोई भाई नहीं, कोई झूठी उम्मीद नहीं, सिर्फ काम और इज्जत। उसने पहली बार सोचा, जहां खून के रिश्ते धोखा दें, वहां अजनबी भी अपना हो सकता है, और शायद सागर अब वहीं था। अगले ही दिन सुबह जब अनिकेत दुकान पर पहुंचा तो वहां पहले से 5 लोग मौजूद थे। कोई कपूर के पैकेट बांध रहा था, कोई फूलों की माला सजा रहा था, कोई अगरबत्ती के बंडलों को धागे से कसकर बांध रहा था। सभी अपने काम में लगे थे, पर उनमें कोई मालिक जैसा नहीं दिख रहा था, न कोई नौकर जैसा। सब बराबर खड़े थे। दुकान चाहे छोटी थी, लेकिन उसमें मेहनत का एक अलग मूल्य था। सागर ने उसे इशारा किया, यह पत्तों को साफ कर और उनका वजन बराबर कर, इन्हें मंदिरों में भेजना है। अनिकेत उतना अनुभवी नहीं था, लेकिन उसने काम शुरू कर दिया। पत्तों को साफ करते हुए वह हर चेहरे को देखता रहा। सबके चेहरे पर थकान भी थी और संतोष भी। कोई किसी को साहब नहीं कह रहा था, कोई किसी को मालिक नहीं कह रहा था, कोई काम का बोझ दूसरों पर नहीं डाल रहा था, सब मिलकर कर रहे थे। अनिकेत को एहसास हुआ कि यह जगह उन दुकानों से अलग है जहां उसने काम किया था या जहां उसने मालिक बनना चाहा था। यह जगह उसे मालिक या मजदूर नहीं बना रही थी, बल्कि साझेदार बना रही थी। सागर उसके पास आया और बोला, ध्यान रख, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम सिर्फ काम होता है। इज्जत उसे मिलती है जो इसे पूरे दिल से करे। अनिकेत ने सिर हिलाया। ये बातें सरल थीं, लेकिन उसकी जिंदगी के सारे घावों पर जैसे मरहम लग गई थी। सागर ने फिर कहा, तुझे पता है अनिकेत, यहां कोई किसी से ज्यादा नहीं कमाता। हर हफ्ते हम जितना कमाते हैं उसे बराबर बांटते हैं। जो नया आता है उसे भी बराबर का हिस्सा मिलता है। यह सुनकर अनिकेत चौंक गया। पर क्यों? कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम। सागर ने बीच में ही कहा, काम बराबरी से नहीं चलता, इरादों से चलता है। जो ईमानदार है वह देर सबेर खुद ही आगे बढ़कर ज्यादा जवाबदारी ले लेता है, और जो बेईमान है वह चाहे कितना मेहनत का दिखावा करे, उसका इरादा टूट जाएगा। तू यहां यह जानने नहीं आया कि कौन कितना करता है, तू यहां यह जानने आया है कि तू क्या बन सकता है। यह वाक्य अनिकेत के भीतर बहुत गहराई तक उतर गए। वो अब काम करने लगा, बिना दिखावे के। 2 हफ्ते बीत गए। अब अनिकेत को दुकान की हर चीज समझ आने लगी। वह फूलों की गुणवत्ता पहचानने लगा, पत्तों का चयन सीख गया, मंदिरों के अलग अलग पुजारियों की जरूरतें समझने लगा। वह पक्का काम करने लगा था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने कभी नहीं पूछा कि उसे कितना मिलेगा। उसे बस इंतजार था रविवार का, जब सब में बंटवारा होगा। पहले रविवार जब दुकान बंद हुई और सब एक पुराने चौबारे में इकट्ठा हुए, तो सामने छोटा सा लोहे का डिब्बा रखा गया। सागर ने वह डिब्बा खोला। उसमें रुपयों की गड्डियां थीं। अनिकेत को विश्वास नहीं हुआ कि एक छोटी सी दुकान भी इतना कमा सकती है। सागर ने रुपये बराबर बराबर बांटे। 5 हिस्से हुए, क्योंकि उस हफ्ते 5 लोगों ने काम किया था। अनिकेत को भी उतना ही मिला जितना बाकी सबको, कोई कम कोई ज्यादा नहीं। अनिकेत के हाथ में पहली बार ईमानदार कमाई थी, जो न किसी धोखे से आई थी, न किसी रिश्ते की वजह से, न किसी लालच से।
वह सीधे कमर झुकाकर काम करने का फल था। उसने पैसों को पकड़ा नहीं, बल्कि महसूस किया, यह पैसे मुझे नहीं मिले, यह मुझे समझ मिले। उस दिन घर वापस जाते हुए उसके पैर नहीं थक रहे थे। उसके मन में संतोष था। आज तक उसने चाहे व्यापार किया हो या मजदूरी, उसे हमेशा लगा कि कोई ना कोई बड़ा आदमी उसे दबाकर आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहां एक छोटे से मोहल्ले में पहली बार इंसाफ कमाई जैसा महसूस हुआ। दिन बीतते गए, महीने गुजरने लगे। अब अनिकेत को दुकान की आधी जिम्मेदारियां मिल चुकी थी। सागर बीच बीच में गायब हो जाता, 2-2 दिन, कभी 3 दिन तक नहीं आता। बाकी साथी कहते, सागर का काम मोहल्ले के बाहर भी है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि वह करता क्या है। अनिकेत को जिज्ञासा होती, मगर वह पूछता नहीं। उसे बस यह पता था, सागर बुरा आदमी नहीं है। अगर वह बुरा होता तो उसे सड़क से उठाकर लाता ही क्यों। धीरे धीरे अनिकेत का स्वास्थ्य भी सुधर चुका था। उसका आत्मविश्वास लौट रहा था। अब दुकान के रास्ते में लोग उसे पहचानने लगे। पुजारी उसे सम्मान से बुलाने लगे, बाबा ये पत्ते अच्छे हैं। अनिकेत, फूल ताजा भेजना। भैया, आज कपूर ज्यादा चाहिए। यह भैया शब्द उसे किसी रिश्ते जैसा लगा। ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं, कमाई से कमाया जाए। लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं बनती। जहां मेहनत होती है, वहां ईमानदारी की परीक्षा भी होती है। एक दिन एक नया आदमी आया। नाम था शंकरू। वो बोलता बहुत था, हंसता बहुत था, पर उसकी आंखें हर चीज की कीमत तौलती थीं। वह काम करने आया, पर हर पत्ते, हर फूल से ज्यादा उसे यह जानना था कि यहां कितना पैसा बनता है। सागर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस एक सवाल पूछा, क्या कमाना चाहता है या बनना चाहता है? शंकरू बोला, कमाई के बिना आदमी क्या बनेगा? सागर मुस्कुराया, बनकर पैसा कमाना, पैसे के लिए बनना नहीं, फर्क होता है। यह बात शंकरू को समझ नहीं आई। धीरे धीरे वह दुकान में काम सीखने लगा। दिखावा बहुत करता, जैसे सब संभाल लेगा, पर उसका ध्यान दुकान में नहीं, कमाई की गणना में लगा रहता। उसकी आंखों में वही भूख थी जिसे अनिकेत ने अपने जीवन में पहले देखा था, अपने दोस्तों में, व्यापार बनाने वालों में, जमीन बेचने वालों में, और आखिरी में अपने भाई वीरभद्र में। अनिकेत ने महसूस किया कि शंकरू ज्यादा देर में अपना चेहरा दिखा देगा, लेकिन कहानी यहां मोड़ लेती है। एक शाम जब दुकान बंद हो रही थी, सागर गायब था और पैसे का बंटवारा उसी शाम होना था। शंकरू बोला, आज हम लोग बांट लेते हैं, सागर आएगा तो उसे बाद में दे देंगे, इतना भरोसा तो रखना चाहिए। कुछ लोग मान गए, लेकिन अनिकेत चुप रहा। शंकरू पैसे की पेटी लाया। उसने हिसाब करना शुरू किया। उसने पैसों को बांटते बांटते एक अजीब चाल चली। गिनती ऐसी रखी कि बाकी सभी को बराबर मिले, लेकिन उसके हिस्से में 5-10 रुपए ज्यादा आ जाएं। गली में पुरानी किस्मतें हैं, मगर बेईमानी की गिनती नई नई चालें सीख कर आती है। अनिकेत ने कहा, यह बराबर नहीं है। शंकरू बोला, अरे इतनी सी बात पर शक कर रहा है? अनिकेत बोला, हम बराबरी के हैं तो गणना भी बराबरी की होनी चाहिए। शंकरू हंसा, थोड़े पैसे इधर उधर हो भी गए, क्या फर्क पड़ता है? मेहनत तो मैंने ज्यादा की। वह वही खेल था जो दुनिया हमेशा खेलती है, थोड़ा थोड़ा गलत, ताकि लोग पूरा गलत न पकड़ पाएं। अनिकेत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यह दुकान मेहनत से नहीं, ईमान से चलती है। अगर तुम मेहनती हो तो ईमान न गंवाओ। शंकरू गुस्से में उठा और बोला, मैं यहां मालिक बनूंगा। वह मालिक शब्द जो इस जगह के नियम के खिलाफ था। इस शब्द ने हवा को भारी कर दिया। तभी दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। सागर लौटा। उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, जो यहां मालिक बनना चाहता है वह इस मोहल्ले में आदमी नहीं रहता। शंकरू चुप हो गया। सागर बोला, दुकान काम से नहीं, नियम से चलती है, और नियम यह है, मालिक कोई नहीं, बराबरी सबकी। इसीलिए अगर किसी को मालिक बनना है तो उसे यहां जगह नहीं मिलेगी। शंकरू ने सिर झुका दिया। वह दुकान छोड़कर चला गया। अनिकेत ने समझा, ईमानदारी हमेशा बड़ी लड़ाई नहीं मांगती, कभी कभी एक वाक्य काफी होता है। दुकान बंद हुई, सबने बराबर बांट लिया। अनिकेत ने महसूस किया कि उसने आज सिर्फ काम नहीं सीखा, उसने अपनी पुरानी जिंदगी की गलतियों का जवाब पा लिया। किसी रिश्ते ने उसे धोखा इसलिए नहीं दिया था कि वह बुरा था, बल्कि इसलिए कि वह मालिक बनना चाहते थे। सागर ने उसे धीमे स्वर में कहा, अब समझ आया, मालिकियत रिश्ता तोड़ती है, बराबरी रिश्ते जोड़ती है। अनिकेत ने सिर्फ कहा, आज नहीं,
अब कभी भूलूंगा नहीं। उस रात अनिकेत की नींद बहुत गहरी थी। अब उसका जीवन नहीं, उसका आचरण बदलना शुरू हुआ था। कुछ महीने बीत चुके थे। अनिकेत अब केवल एक कामगार नहीं रहा था। सागर ने कई बार उसे दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी। ग्राहकों में उसका भरोसा बढ़ा। फूल वालों से लेकर मंदिर के पुरोहित तक उसे पहचानने लगे। अब जो भी दुकान पर आता, सागर के बजाय अनिकेत को बुलाने लगता। अनिकेत भैया, कपूर का अच्छा वाला पैकेट देना। भैया, आज तुलसी के पत्ते जल्दी भेज देना। भैया, पूजा का थाल पूरा चाहिए। यहां भैया पद नहीं था, रिश्ता था। एक दिन शाम को सामान की गिनती खत्म हो गई थी। बाकी लोग घर चले गए। दुकान के पीछे पुराने चौबारे पर सिर्फ सागर और अनिकेत बैठे थे। धन के हिस्से बांटे जा चुके थे। सागर की आदत थी कि वह बांटने के बाद कुछ देर चुप बैठता था, जैसे वह समाज और दुकान को अपने भीतर तौलता हो। अनिकेत ने अचानक पूछ लिया, सागर, तुम अक्सर गायब हो जाते हो। 2-2 दिन तक दुकान नहीं संभालते, क्या काम करते हो? सागर मुस्कुराया लेकिन बोला नहीं। उसने अपने जूते उतारे, पैर फैलाए और बोला, तुझे लगता है मैं गलत काम करता हूं? अनिकेत बोला, नहीं, अगर तुम गलत होते तो मुझे बचाते नहीं, मुझे उठाते नहीं, मुझे बराबरी नहीं देते। सागर ने माथा खुजाया, धीमी आवाज में बोला, गलत या सही का सवाल नहीं, सवाल है कि मैं क्या बदल रहा हूं। मैं यहां दुकान इसलिए चला रहा हूं ताकि यह मोहल्ला भी बदल सके। मोहल्ला बदले? हाँ, यहां के लोग कमजोर नहीं पर दबे हुए हैं। पहले यहां के लोग मंदिरों के पीछे भिखारी समझे जाते थे। यहां के फूल बेचने वाले, अगरबत्ती पैक करने वाले, पत्ते तोड़ने वाले, इन्हें सबने छोटे काम वाले कहा। धर्म की चीजें बनाते हैं मगर इज्जत उन्हें नहीं मिलती। मैं चाहता हूं यह मोहल्ला इज्जत खड़े होकर कमाए। अनिकेत को पहली बार समझ आया, यह सिर्फ दुकान नहीं, एक आंदोलन था। लेकिन चुपचाप चल रहा आंदोलन जो किसी घोषणा की जरूरत नहीं रखता था। सागर बोला, मंदिरों में हजारों रुपए चढ़ते हैं पर उनसे ये लोग नहीं कमाते। लोग पूजा का सामान खरीदते हैं पर इन्हें मजदूर समझते हैं। जो धर्म की वस्तुएं बनाते हैं उनका धर्म से कोई मान नहीं। मैं चाहता हूं कि वे अपने काम को सिर्फ मजदूरी न समझें, उसे सम्मान समझें। अनिकेत बोला, और तुम इसके लिए क्या करते हो? सागर ने एक वाक्य बोला, मैं उनके लिए मालिकों से लड़ता हूं, संतों से भी, पंडितों से भी, व्यापारियों से भी। धर्म की छाया में शोषण न हो, यही मेरा काम है। अनिकेत स्तब्ध हो गया। उसने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं था। सागर बोला, तुझे लगता है दुकान चलाना मेरा काम है? दुकान तो कोई भी चला सकता है। मैं चाहता हूं कि इस मोहल्ले की मेहनत की कीमत तय लोगों से नहीं, खुद हम तय करें। और जो इसका विरोध करते हैं? अनिकेत ने पूछा। सागर हंसा, जो शोषण करते हैं विरोध भी वही करते हैं। अनिकेत ने एक बात समझी, सागर का गायब होना कोई नशा या मौज नहीं था, वह एक अदृश्य लड़ाई लड़ रहा था। किससे? अनिकेत ने पूछा। सागर ने कहा, एक दिन पता चल जाएगा, लेकिन आज नहीं। आज तुझे एक बात समझनी है, अगर तू यहां टिकेगा तो तू सिर्फ कमाई ही नहीं करेगा, तू भी यह लड़ाई लड़ेगा। और इस लड़ाई में दुश्मन पैसे वाले नहीं हैं, दुश्मन है मालिक बनने की सोच। अनिकेत के भीतर एक ठहराव आया। सागर उठा और बोला, चल, आज देर हो गई, तू जा, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं। एक मंदिर वाला नया चक्कर चालू कर रहा है, उससे बात करनी है। अनिकेत को कोई अंदाजा नहीं था कि सागर किन दुनिया में चलता है, लेकिन अब वह उससे डरता भी नहीं था। उसको लगता था कि यह आदमी अपनी जिंदगी किसी और की जिंदगी के लिए जी रहा है। वह कह सकता था, तू दुकान वाला नहीं, तू किसी और तरह का आदमी है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद दुकान पर भीड़ थी। एक बड़े मंदिर का त्योहार आने वाला था। हजारों लोगों के आने की उम्मीद थी। फूल, माला, पत्ते, कपूर, धूप, सबकी मांग बढ़ गई थी। सागर बाहर था, दुकान अनिकेत संभाल रहा था। उसी समय दुकान पर एक सफेद कपड़े पहने आदमी आया। उसके चेहरे पर घमंड था, उसकी चाल में मालिकियत। उसके पीछे 2 आदमी सामान उठाने वाले थे। वह बोला, तुम्हारे सामान की बात हुई है? अनिकेत ने पूछा। किससे? वह बोला, अरे मंदिर के मुख्य पुजारी से। उन्होंने कहा है कि पूजा सामग्री अब तुम्हारी दुकान से ही आएगी, लेकिन एक शर्त है। कौन सी? तुम्हारी दुकान का आधा सामान हम कीमत तय करके खरीदेंगे। कीमत हम कम रखेंगे, बाकी तुम चाहे जितना बेचो। अगर मंदिर लेगा तो तुम्हें नाम भी मिलेगा और कमाई भी। अनिकेत समझ गया,
यह सौदा नहीं, फंदा था। वह आदमी आगे बोला, हमारा नाम जुड़ जाएगा, तुम्हारा प्रचार होगा, दुकान फलेगी फूलेगी, मालिकियत तुम्हारी पर कीमत हमारी। यही तो शोषण था, पर अब यह भक्ति और सम्मान के नाम पर हो रहा था। अनिकेत ने कहा, लेकिन हम बराबरी में काम करते हैं, कीमत हम सब मिलकर तय करते हैं, बाहर से नहीं। वह आदमी हंसा, तुम छोटे लोग हो, तुम कीमत तय करोगे, हमारा मंदिर तय करेगा। अनिकेत ने सिर्फ एक वाक्य कहा, हम छोटे इसलिए नहीं कि हमारी दुकान छोटी है, हम छोटे तब होंगे जब हम अपनी कीमत तुम्हारे जैसा किसी और से पूछेंगे। वह आदमी छिड़ गया। उसने कहा, यह सागर का असर है, उसे बहुत बड़ा बनता देख रहा हूं, एक दिन उसे समझा दिया जाएगा। अनिकेत बोला, मैं सिर्फ काम कर रहा हूं, समझाने की जरूरत नहीं। वह आदमी क्रोधित होकर चला गया, पर उसके जाते ही 3 लोग चुपचाप पास आए जो दुकान में काम कर रहे थे। एक ने धीमी आवाज में कहा, तूने यह कर दिया, तूने मंदिर से टक्कर ले ली। अनिकेत बोला, मैंने टक्कर नहीं ली, मैंने अपना हक का जवाब दिया। दूसरे ने कहा, यह मंदिर कोई साधारण नहीं है, यह शहर के बड़े बड़े व्यापारियों का केंद्र है, अगर यह दुकान उनसे टकराई तो दुकान तो बचेगी, पर हम। अनिकेत बोला, हमारी दुकान वे या मैं नहीं बचाते, दुकान को ईमान बचाता है। अगर हम डर कर कीमत दे देंगे तो यह दुकान फिर कभी हमारे हाथ में नहीं रहेगी। उन तीनों ने पहली बार महसूस किया, यह आदमी जो सड़क पर मरने जैसा छोड़ दिया गया था, आज ताकत से नहीं, ईमान से खड़ा है। उसी शाम सागर लौटा। अनिकेत ने सब बताया। सागर ने उसकी तरफ देखा, खुद कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा, आज तूने मुझे भागीदार नहीं, बराबरी का साथी साबित कर दिया। अनिकेत ने पूछा, अब क्या होगा? सागर बोला, अब हमारा अतीत हमारा सामने आएगा। अनिकेत चौंका, अतीत? सागर बोला, हां, तूने मंदिर से टक्कर ली और मंदिर व्यापारियों से, और व्यापारी घर से शुरू होते हैं। उसी वक्त दुकान के सामने एक बड़ा आदमी आता दिखा। अनिकेत ने उसे पहचान लिया। उसकी सांस रुक गई। वह आदमी था वीरभद्र, उसका भाई। अतीत अब लौट चुका था, लेकिन सत्यप्रिय ने भोलेपन से सोचा, पिताजी ने जो बीज दिया है, मैं इसे पूरी मेहनत और लगन से उगाऊंगा, रोज पानी दूंगा, धूप दिखाऊंगा और देखभाल करूंगा, भगवान की कृपा से जरूर अच्छा पौधा उगेगा। तीनों राजकुमार अपने अपने महल की ओर चले गए। अब शुरू हुई 1 वर्ष की लंबी प्रतीक्षा और परीक्षा की यात्रा। राजकुमार धूर्त सिंह अपने कक्ष में पहुंचे। उन्होंने बीज को एक सुंदर मिट्टी के गमले में रोपा। रोज सुबह उठकर उसे पानी देते, लेकिन 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गए, 1 महीना भी बीत गया, लेकिन कोई अंकुर नहीं खोटा। धूर्त सिंह परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, यह क्या हो रहा है? इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं हो रहा, कहीं यह बीज खराब तो नहीं है? उन्होंने अपने माली को बुलाया और पूछा, ओ माली, तू बता, इस बीज में क्या समस्या है? इतने दिन हो गए लेकिन अंकुर तक नहीं खोटा। माली ने गमले को देखा और बोला, युवराज, यह बीज तो मुझे मरा हुआ लग रहा है, शायद इससे पौधा उगेगा ही नहीं। धूर्त सिंह के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने सोचा, अगर मेरे बीज से पौधा नहीं होगा तो मैं राजा कैसे बनूंगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। रात भर धूर्त सिंह सोचते रहे। सुबह उनके दिमाग में एक योजना आई। उन्होंने सोचा, अगर यह बीज नहीं होगा तो क्या हुआ, मैं बाजार से वैसा ही कोई सुंदर पौधा खरीद लूंगा, इसी गमले में लगा दूंगा। पिताजी को कैसे पता चलेगा कि यह पौधा बीज से उगा है या खरीदा हुआ है? मुझे तो बस राजा बनना है, बाकी सब ठीक हो जाएगा। यह सोचकर धूर्त सिंह अपनी चिंता भूल गए और रोज की तरह बाकी कामों में व्यस्त हो गए। उन्होंने सोच लिया था कि समय आने पर बाजार से एक शानदार पौधा खरीदकर दरबार में ले जाएंगे। उन्हें अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा था। इधर राजकुमार गर्वेश भी अपने कक्ष में बीज रोपकर उसकी देखभाल कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वे सबसे अच्छे माली को बुलाएंगे और उससे सबसे बड़ा पौधा उगवाएंगे। उन्होंने महल के सबसे अनुभवी माली को बुलाया और आदेश दिया, सुन माली, मुझे इस बीज से सबसे बड़ा और सबसे सुंदर पौधा चाहिए। तू रोज इसकी देखभाल करना, सबसे अच्छी खाद डालना, सबसे अच्छा पानी देना। अगर यह पौधा अच्छा नहीं होगा तो मैं तुझे दंड दूंगा। माली डर गया और बोला, जी युवराज, जैसा आप कहेंगे। माली रोज आकर गमले में पानी देता, खाद डालता और धूप दिखाता, लेकिन 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, फिर भी कुछ नहीं होगा। माली परेशान हो गया। उसने गर्वेश से कहा, युवराज, मुझे माफ करें, लेकिन यह बीज उग ही नहीं रहा, शायद यह खराब है।
दरवेश को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने माली को डांटते हुए कहा, तू निकम्मा है, तुझे पौधा उगाना भी नहीं आता, चल भाग यहां से, मैं खुद देखभाल करूंगा। माली डरते हुए वहां से चला गया। अब दरवेश खुद पौधे की देखभाल करने लगे। वे रोज सुबह उठकर गमले को देखते, उसमें पानी डालते, धूप दिखाते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। 3 महीने बीत गए, लेकिन एक भी अंकुर नहीं घुटा। दरवेश अब चिंतित होने लगे। उन्होंने सोचा, यह बीज तो उग ही नहीं रहा। अगर मैं खाली गमला लेकर गया तो सब हंसेंगे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, यह नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना होगा। एक दिन दरवेश राजमहल के बगीचे में घूम रहे थे। वहां उन्हें बहुत सुंदर सुंदर पौधे दिखे। उनके मन में विचार आया, क्यों ना मैं इन्हीं में से कोई पौधा अपने गमले में लगा दूं, फिर मैं कह दूंगा कि यही मेरा पौधा है। यह सोचकर उन्होंने अपने मन को शांत किया और सोच लिया कि समय आने पर वे भी बगीचे से एक सुंदर पौधा अपने गमले में लगा देंगे। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार सत्यप्रिय की स्थिति अलग थी। उन्होंने भी अपने बीज को बड़े प्यार से एक सुंदर मिट्टी के गमले में रोपा। रोज सुबह उठकर वे खुद उस गमले में पानी देते, उसे धूप दिखाते, शाम को उसकी मिट्टी को ढीला करते। वे रोज भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान, मेरे पिताजी ने जो बीज दिया है वह जरूर उगे। मैं पूरी मेहनत से इसकी देखभाल कर रहा हूं, कृपा करके इसमें अंकुर फूटने दीजिए। लेकिन 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गए, 1 महीना बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सत्यप्रिय चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा, शायद मुझसे कुछ गलती हो रही है। उन्होंने महल के माली को बुलाया और विनम्रता से पूछा, माली काका, आप तो बहुत अनुभवी हैं, कृपा करके बताइए कि मुझसे क्या गलती हो रही है। मैं रोज पानी दे रहा हूं, फिर भी यह बीज नहीं उग रहा। माली ने गमले को ध्यान से देखा, मिट्टी को छुआ, फिर बोला, युवराज, आप कोई गलती नहीं कर रहे, आप तो बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यह बीज ही कुछ अजीब है, शायद यह उगने वाला नहीं है। सत्यप्रिय ने दुखी होकर कहा, लेकिन काका, फिर मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा है कि 1 वर्ष बाद पौधा लेकर आना है। माली ने समझाते हुए कहा, युवराज, आप चिंता मत कीजिए, आप रोज इसमें पानी देते रहिए, शायद कभी अंकुर फूट जाए। सत्यप्रिय ने हाँ में सिर हिलाया और फिर से मेहनत से गमले की देखभाल करने लगे। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, लेकिन कुछ नहीं होगा। अब तो सत्यप्रिय बहुत दुखी हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्होंने सोचा, शायद मेरे भाग्य में राजा बनना नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोज उस गमले में पानी देते रहे, रोज धूप दिखाते रहे, रोज प्रार्थना करते रहे। 9 महीने बीत गए। अब पूरे महल में चर्चा होने लगी कि तीनों राजकुमारों के पौधे कैसे हैं। कुछ सेवक कहते, मैंने सुना है कि बड़े युवराज धूर्त सिंह का पौधा बहुत सुंदर है। कुछ कहते, नहीं, मझले युवराज दरवेश का पौधा सबसे बड़ा है। लेकिन जब छोटे युवराज सत्यप्रिय की बात आती तो सब चुप हो जाते। किसी ने उनका पौधा नहीं देखा था। कुछ दासियां आपस में फुसफुसाती, सुना है छोटे युवराज का पौधा अभी तक उगा ही नहीं, बेचारे कितना दुखी रहते हैं। एक बुजुर्ग सेवक ने कहा, लेकिन छोटे युवराज सबसे अच्छे हैं, वे सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रोज खुद पानी देते हैं, किसी माली को नहीं बुलाते। दूसरा सेवक बोला, हाँ, लेकिन राजा बनने के लिए मेहनत काफी नहीं होती, नतीजा भी चाहिए। अगर पौधा ही नहीं होगा तो वे राजा कैसे बनेंगे? 10 महीने बीत चुके थे, अब सिर्फ 2 महीने बाकी थे। धूर्त सिंह ने सोचा कि अब समय आ गया है। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवक को बुलाया और चुपके से कहा, सुन, तू कल सुबह बाजार जा, वहां सबसे अच्छे पौधे की दुकान पर जाना, सबसे सुंदर, हरा भरा और स्वस्थ पौधा खरीद कर लाना, लेकिन ध्यान रहे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो चुपचाप जाना और चुपचाप वापस आना। सेवक ने हाँ में सिर हिलाया और अगले दिन सुबह सुबह बाजार चला गया। बाजार में उसने एक बहुत ही सुंदर पौधा देखा। उसकी पत्तियां चमकदार थीं, तना मजबूत था, फूल खिले हुए थे। सेवक ने दुकानदार से पूछा, यह पौधा कितने का है? दुकानदार बोला, यह तो बहुत दुर्लभ पौधा है, इसकी कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं है। सेवक ने बिना सोचे समझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और पौधा खरीद लिया। सेवक पौधा लेकर महल वापस आया। धूर्त सिंह बहुत खुश हुए। उन्होंने उस पौधे को देखा और मन ही मन सोचा, वाह, यह तो वाकई बहुत सुंदर है। अब मैं इसे अपने उस गमले में लगा दूंगा जिसमें पिताजी का बीज था, फिर कौन जानेगा कि यह खरीदा हुआ है। धूर्त सिंह ने अपने कक्ष में जाकर उस पुराने गमले से सूखी मिट्टी निकाली, फिर नई मिट्टी डाली और उसमें वह खरीदा हुआ पौधा लगा दिया।
पौधा इतना सुंदर लग रहा था कि कोई भी कह सकता था कि यह बहुत अच्छी देखभाल से उगाया गया है। धूर्त सिंह मुस्कुराए और बोले, अब तो राजगद्दी मेरी ही है। मेरा पौधा सबसे सुंदर है। पिताजी को तो मुझे ही राजा बनाना पड़ेगा। वे रोज उस पौधे को पानी देते, उसकी पत्तियों को साफ करते, ताकि दरबार में जाते समय वह और भी चमकदार लगे। इधर राजकुमार गर्वेश भी अपनी तैयारी में लगे थे। उन्होंने भी सोच लिया था कि अब बस कुछ ही समय बचा है। एक रात वे चुपके से राजमहल के बगीचे में गए। वहां उन्होंने सबसे सुंदर और सबसे बड़ा पौधा देखा। वह पौधा लगभग 4 फुट ऊंचा था। उसमें लाल रंग के सुंदर फूल खिले हुए थे। पत्तियां गहरे हरे रंग की थीं। गर्वेश ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उन्होंने जल्दी से उस पौधे को जड़ से उखाड़ा और अपने कक्ष में ले आए। फिर उन्होंने अपने उस गमले में वह पौधा लगा दिया। पौधा इतना बड़ा था कि गमला छोटा पड़ रहा था। गर्वेश ने एक और बड़ा गमला मंगवाया और उसमें पौधा लगाया। अब पौधा और भी शानदार लग रहा था। गर्वेश घमंड से हंसे और बोले, मेरा पौधा सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। यह तो साफ दिख रहा है कि मैं ही राजा बनने के योग्य हूं। उन्होंने अपने दिल में सोचा कि अब दरबार में सब मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन सत्यप्रिय की स्थिति बिल्कुल अलग थी। 11 महीने बीत चुके थे। अब सिर्फ 1 महीना बाकी था, लेकिन उनके गमले में अभी तक एक भी अंकुर नहीं खूंटा था। गमले में बस सूखी मिट्टी दिख रही थी। सत्यप्रिय बहुत दुखी थे। वे रोज उस गमले के पास बैठते और सोचते कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई। मैंने तो पूरी मेहनत की, रोज पानी दिया, धूप दिखाई, प्रार्थना की, फिर भी यह बीज नहीं होगा। एक दिन उनके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी बाजार से कोई पौधा खरीद लूं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, नहीं, यह तो गलत होगा। पिताजी ने जो बीज दिया था वही बीज उगाना था। अगर मैं दूसरा पौधा लेकर गया तो यह झूठ होगा, और झूठ तो सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने अपने मन को समझाया और सोचा कि चाहे जो हो जाए मैं सच ही बोलूंगा। अगर मेरा पौधा नहीं उगा तो नहीं होगा, मैं यही कह दूंगा। दिन बीतते गए। अब आखिरी सप्ताह आ गया। महल में हर तरफ चर्चा हो रही थी। सेवक, दासियां, मंत्री, सिपाही सब बात कर रहे थे। एक दासी ने कहा, सुना है बड़े युवराज का पौधा बहुत सुंदर है। मैंने खुद देखा है, इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं। दूसरी दासी बोली, लेकिन मंझले युवराज का पौधा तो और भी बड़ा है, लगभग 4 फुट ऊंचा। इतना बड़ा पौधा मैंने पहले कभी नहीं देखा। तीसरी दासी ने दुखी होकर कहा, लेकिन बेचारे छोटे युवराज, उनका पौधा तो उगा ही नहीं। मैंने सुना है कि वे बहुत परेशान हैं, रोज उस खाली गमले के पास बैठे रहते हैं। पहली दासी ने कहा, अरे तो क्या हुआ, वे इतने भोले हैं, शायद उन्हें पौधा उगाना ही नहीं आता। राजा बनने के लिए सिर्फ अच्छा दिल काफी नहीं होता, योग्यता भी चाहिए। एक बूढ़ा मंत्री जो यह सब सुन रहा था बोला, लेकिन मुझे तो छोटे युवराज सबसे अच्छे लगते हैं। वे ईमानदार हैं, सच बोलते हैं, प्रजा से प्यार करते हैं। दूसरा मंत्री बोला, हाँ ये तो सही है, लेकिन अगर पौधा ही नहीं होगा तो राजा कैसे चुना जाएगा? यह तो राजा देवराज ने शर्त रखी थी कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वही राजा बनेगा। पहला मंत्री ने गंभीरता से कहा, देखो भाई, मुझे तो लगता है कि इस परीक्षा में कुछ गहरी बात है। राजा देवराज और राजगुरु अमरनाथ दोनों बहुत बुद्धिमान हैं। वे ऐसे ही कोई परीक्षा नहीं लेंगे, जरूर कुछ रहस्य है। दूसरा मंत्री बोला, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अब बस कुछ ही दिन बाकी है, फिर सब पता चल जाएगा। राजमहल के बाहर प्रजा में भी चर्चा हो रही थी। बाजार में दुकानदार आपस में बातें कर रहे थे। एक दुकानदार बोला, मैंने सुना है कि परसों दरबार में तीनों राजकुमार अपने पौधे लेकर आएंगे, फिर राजा तय करेंगे कि अगला राजा कौन बनेगा। दूसरा दुकानदार बोला, हाँ, मुझे तो बड़े युवराज धूर्त सिंह पसंद है, वे बहुत चतुर हैं। तीसरा दुकानदार बोला, नहीं, मुझे तो मझले युवराज गर्वेश पसंद है, वे बहुत ताकतवर हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो चुपचाप सब सुन रहा था बोला, लेकिन बच्चों, मुझे तो छोटे युवराज सत्यप्रिय सबसे अच्छे लगते हैं, वे सबसे सच्चे और ईमानदार हैं। एक जवान आदमी हंसकर बोला, अरे बाबा, राजा बनने के लिए सच्चाई काफी नहीं होती, योग्यता भी चाहिए, और उनका पौधा तो उगा ही नहीं। बुजुर्ग व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, बेटा, राजा बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता होती है ईमानदारी। बाकी सब गुण तो बाद में सीखे जा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी या तो होती है या नहीं होती। आखिरकार वह दिन आ गया। 1 वर्ष पूरा हो चुका था। आज दरबार में तीनों राजकुमारों को अपने पौधे लेकर आना था।
सुबह से ही राजमहल में चहल पहल थी। सेवक दरबार को सजा रहे थे, फूलों की मालाएं लगाई जा रही थीं। राजा देवराज के सिंहासन के पास एक विशेष मंच तैयार किया गया था, जहां तीनों राजकुमार अपने पौधे रखेंगे। सभी मंत्री, सेनापति, राजगुरु और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। प्रजा के कुछ प्रतिनिधि भी दरबार में उपस्थित थे। सबकी आंखें दरबार के मुख्य द्वार पर टिकी थीं। सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि कब तीनों राजकुमार आएंगे। पहले आए राजकुमार धूर्त सिंह। वे अपने हाथों में एक बहुत ही सुंदर गमला लेकर आए। गमले में एक बेहद खूबसूरत पौधा था। पौधे की पत्तियां चमकदार हरी थीं। उसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। पौधा इतना स्वस्थ दिख रहा था कि सब देखते रह गए। धूर्त सिंह मुस्कुराते हुए दरबार में आए और अपना गमला मंच पर रख दिया। फिर उन्होंने राजा को प्रणाम किया। सभी दरबारी फुसफुसाने लगे, वाह क्या सुंदर पौधा है, बड़े युवराज ने तो कमाल कर दिया, देखो कितने सुंदर फूल हैं। एक मंत्री ने दूसरे से कहा, लगता है बड़े युवराज ही राजा बनेंगे। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ यह पौधा तो वाकई बेजोड़ है। धूर्त सिंह घमंड से मुस्कुरा रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब तो राजगद्दी उनकी ही है। थोड़ी देर बाद राजकुमार गर्वेश आए। वे एक बहुत बड़ा गमला लेकर आए। गमला इतना बड़ा था कि उन्हें उठाने में मेहनत हो रही थी। उन्होंने 2 सेवकों को साथ लिया था जो गमला उठाने में मदद कर रहे थे। गमले में एक विशाल पौधा था। पौधा लगभग 4 फुट ऊंचा था। उसकी पत्तियां बड़ी और गहरे हरे रंग की थीं। उसमें बड़े बड़े लाल फूल खिले हुए थे। पौधा इतना बड़ा और मजबूत दिख रहा था कि सब आश्चर्य में पड़ गए। गर्वेश ने घमंड से मुस्कुराते हुए अपना गमला मंच पर रखा। फिर उन्होंने राजा को प्रणाम किया। दरबारी फिर से फुसफुसाने लगे, अरे ये तो और भी बड़ा पौधा है। मझले युवराज का पौधा तो बड़े युवराज से भी बेहतर है। एक मंत्री बोला, नहीं भाई, बड़े युवराज का पौधा ज्यादा सुंदर है, लेकिन मझले युवराज का पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत है। अब तो मुश्किल हो गई, कौन सा पौधा बेहतर है यह तय करना मुश्किल है। गर्वेश अपनी जगह पर खड़े होकर घमंड से सबको देख रहे थे। अब सबकी नजरें दरबार के दरवाजे पर थीं। सब इंतजार कर रहे थे कि छोटे राजकुमार सत्यप्रिय कब आएंगे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि शायद वे आएंगे ही नहीं, उनका पौधा तो उगा ही नहीं, वे शर्म के मारे नहीं आएंगे। लेकिन तभी दरबार का दरवाजा खुला। सत्यप्रिय धीरे धीरे अंदर आए। उनके हाथों में एक छोटा सा गमला था, लेकिन उस गमले में कोई पौधा नहीं था। गमले में बस सूखी मिट्टी थी। सत्यप्रिय का सिर झुका हुआ था, उनकी आंखों में आंसू थे। वे धीरे धीरे चलते हुए मंच की तरफ बढ़े। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब चुपचाप देख रहे थे। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोगों ने आपस में फुसफुसाना शुरू किया। एक दरबारी बोला, देखा मैंने कहा था ना कि छोटे युवराज का पौधा नहीं होगा। दूसरा बोला, अरे वे तो खाली गमला लेकर आ गए, यह भी कोई बात हुई। अब तो साफ है कि या तो बड़े युवराज राजा बनेंगे या मझले युवराज। सत्यप्रिय ने अपना खाली गमला मंच पर रखा। फिर उन्होंने राजा को प्रणाम किया। उनके गाल गीले थे, वे रो रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पूरी मेहनत की, रोज पानी दिया, रोज धूप दिखाई, रोज प्रार्थना की, लेकिन फिर भी मेरा बीज नहीं उगा। मैं जानता हूं कि मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैं बाजार से पौधा खरीद कर ला सकता था या किसी और जगह से पौधा उखाड़ कर ला सकता था, लेकिन यह गलत होता। आपने जो बीज दिया था वही बीज मुझे उगाना था और वह बीज नहीं उगा, इसीलिए मैं खाली गमला लेकर आया हूं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। यह कहकर सत्यप्रिय फूट फूट कर रोने लगे। पूरा दरबार उनकी बात सुन रहा था। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन धूर्त सिंह और गर्वेश मुस्कुरा रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब तो राजगद्दी उनमें से किसी एक की ही है। राजा देवराज अपने सिंहासन पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनके बगल में राजगुरु अमरनाथ खड़े थे। राजा ने धीरे से राजगुरु की तरफ देखा। राजगुरु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। राजा ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर कमजोर था। 2 सेवकों ने उन्हें सहारा दिया। राजा धीरे धीरे उठे और मंच की तरफ बढ़े। पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। सब सोच रहे थे कि अब राजा क्या फैसला सुनाएंगे। राजा पहले धूर्त सिंह के पौधे के पास गए। उन्होंने पौधे को देखा, फूलों को छुआ। फिर वे गर्ज के पौधे के पास गए। उन्होंने उस बड़े पौधे को भी देखा, पत्तियों को छुआ। फिर वे सत्यप्रिय के खाली गमले के पास आए। उन्होंने गमले को उठाया, मिट्टी को छुआ। फिर वे सत्यप्रिय के पास गए और उनके सिर पर हाथ रखा। राजा देवराज की आंखों में आंसू थे।
उन्होंने प्यार से सत्यप्रिय को गले लगाया। फिर उन्होंने पूरे दरबार की तरफ मुड़कर कहा, मेरे प्रिय प्रजाजनों, मंत्रियों, सेनापतियों और सभी उपस्थित लोगों, सुनिए। आज मैं अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करने जा रहा हूं। कनकपुर का अगला राजा होगा मेरा सबसे छोटा बेटा राजकुमार सत्यप्रिय। यह सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। धूर्त सिंह और गर्ज के चेहरे पर गुस्सा और आश्चर्य था। धूर्त सिंह बोले, लेकिन पिताजी, यह कैसे हो सकता है? उनका पौधा तो उगा ही नहीं। आपने खुद कहा था कि जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा वही राजा बनेगा। दरवेश भी गुस्से से बोले, हाँ पिताजी, यह तो अन्याय है। हमारे पौधे इतने सुंदर और बड़े हैं और आप उसे राजा बना रहे हैं जिसका पौधा उगा ही नहीं। राजा देवराज ने अपना हाथ उठाया। पूरा दरबार फिर से शांत हो गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, धैर्य रखो मेरे बेटों, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूं। जो बीज मैंने तुम तीनों को दिए थे वे साधारण बीज नहीं थे, वे उबले हुए बीज थे। उबले हुए बीज से कभी कोई पौधा नहीं उगता। यह असंभव है। मैंने यह परीक्षा तुम तीनों की ईमानदारी जांचने के लिए ली थी। मैं देखना चाहता था कि तुम में से कौन सच बोलता है और कौन झूठ का सहारा लेता है। धूर्त सिंह, तुमने बाजार से पौधा खरीदकर अपने गमले में लगा लिया। गर्वेश, तुमने राजमहल के बगीचे से पौधा उखाड़कर अपने गमले में लगा लिया। लेकिन सत्यप्रिय, तुमने झूठ का सहारा नहीं लिया। तुमने सच बोल दिया कि तुम्हारा बीज नहीं होगा। यही सच्चाई मुझे चाहिए थी। यही ईमानदारी एक राजा में होनी चाहिए। पूरा दरबार सन्नाटे में था। सबको अब समझ आ गया कि यह परीक्षा क्या थी। धूर्त सिंह और गर्वेश के चेहरे शर्म से झुक गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। राजा ने आगे कहा, मेरे बेटों, तुम दोनों में भी बहुत अच्छे गुण हैं। धूर्त सिंह, तुम बहुत चतुर हो, समस्याओं का हल निकालना तुम्हें आता है। और गर्वेश, तुम बहुत बलवान हो, युद्ध कला में तुम निपुण हो। लेकिन तुम दोनों में एक बहुत बड़ी कमी है। तुम में ईमानदारी की कमी है। एक राजा चाहे कितना भी चतुर हो, चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर वह ईमानदार नहीं है तो वह अच्छा राजा नहीं बन सकता। प्रजा का विश्वास जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी। बिना ईमानदारी के कोई भी राज्य लंबे समय तक नहीं चल सकता। धूर्त सिंह ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपनी चतुराई पर इतना घमंड हो गया था कि मैं सही गलत का फर्क भूल गया। मैं समझ गया हूं कि ईमानदारी से बड़ी कोई चतुराई नहीं होती। गर्वेश भी आगे बढ़े और बोले, पिताजी, मुझसे भी बहुत बड़ी भूल हुई। मुझे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि मैं भूल गया कि असली ताकत तो चरित्र में होती है। मैं समझ गया हूं कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। दोनों भाइयों ने सत्यप्रिय की तरफ देखा। सत्यप्रिय अभी भी रो रहे थे, लेकिन अब यह खुशी के आंसू थे। धूर्त सिंह और गर्वेश ने अपने छोटे भाई को गले लगाया। धूर्त सिंह ने कहा, भाई, हम दोनों को तुम पर बहुत गर्व है। हम तुम्हें मूर्ख समझते थे, लेकिन असल में मूर्ख तो हम थे। तुम सच्चे हीरे हो। गर्वेश ने भी कहा, हाँ भाई, तुम सबसे योग्य हो। तुम ही इस राज्य के राजा बनने के हकदार हो। हम दोनों हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। सत्यप्रिय ने अपने दोनों भाइयों को गले लगाया और बोले, भैया, आप दोनों मुझसे बड़े हैं। आप दोनों में बहुत गुण हैं। मुझे आप दोनों की जरूरत है। धूर्त सिंह, भैया, आप मेरे मंत्री बनिए। आपकी बुद्धि से राज्य की समस्याओं का हल निकलेगा। और गर्वेश भैया, आप मेरे सेनापति बनिए। आपकी ताकत से राज्य की रक्षा होगी। हम तीनों मिलकर इस राज्य को और भी समृद्ध बनाएंगे। राजा देवराज की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने तीनों बेटों को एक साथ गले लगाया। फिर उन्होंने कहा, मेरे बेटों, आज मेरा दिल बहुत खुश है। मुझे एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी यह है कि तुम तीनों ने एक दूसरे को समझा। तुम तीनों ने मिलकर काम करने का फैसला किया। यही असली ताकत है। जब भाई भाई मिलकर चलते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। सत्यप्रिय, तुम राजा बनोगे, लेकिन याद रखना कि ईमानदारी के साथ साथ बुद्धि और ताकत भी जरूरी है। अपने भाइयों की मदद लेना, उनकी सलाह सुनना और हमेशा प्रजा की भलाई के बारे में सोचना। राजगुरु अमरनाथ आगे बढ़े और बोले, महाराज, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। यह परीक्षा वाकई अद्भुत थी। आज सबको एक बहुत बड़ी सीख मिली है। ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं। झूठ से मिली सफलता कभी टिकती नहीं और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। पूरे दरबार में तालियां बजने लगीं। सभी दरबारी, मंत्री, सेनापति खुशी से नाच उठे। प्रजा के प्रतिनिधि भी खुश थे।
एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, धन्य हो राजा देवराज, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। सत्यप्रिय सबसे योग्य है, वे सच्चे हैं, ईमानदार हैं, वे हमारी प्रजा का ख्याल रखेंगे। दूसरे ने कहा, हाँ, और अब तीनों भाई मिलकर काम करेंगे। धूर्त सिंह की बुद्धि, गर्वेश की ताकत और सत्यप्रिय की ईमानदारी, इससे बेहतर संयोग और क्या हो सकता है। राजमहल में खुशी का माहौल था, सेवक मिठाइयां बांट रहे थे, ढोल बज रहे थे, नाच गाना हो रहा था। पूरा कनकपुर खुशी से झूम उठा। अगले दिन राजा देवराज ने सत्यप्रिय का राज्य अभिषेक करने का फैसला किया, लेकिन सत्यप्रिय ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मैं अभी राजा बनने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। कृपा करके आप अभी कुछ समय और राज्य संभालिए। मैं आपके साथ रहकर राज्य चलाना सीखूंगा। धूर्त सिंह भैया से बुद्धि सीखूंगा, गर्वेश भैया से ताकत सीखूंगा और आपसे और राजगुरु जी से ज्ञान सीखूंगा। जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा तभी राजा बनूंगा। राजा देवराज की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी यह विनम्रता तुम्हें और भी बड़ा बनाती है। जो व्यक्ति यह समझता है कि उसे अब भी सीखना है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। जो घमंड से भर जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। तुम सही कह रहे हो। तुम कुछ समय अपने भाइयों और मुझसे सीखो, फिर जब समय आएगा तुम राजा बनोगे। इस तरह अगले कुछ महीने बीते। सत्यप्रिय रोज अपने पिता के साथ दरबार में बैठते, प्रजा की समस्याएं सुनते, न्याय करना सीखते। धूर्त सिंह उन्हें राजनीति और कूटनीति सिखाते, कब किस तरह का फैसला लेना चाहिए ये समझाते। गर्वेश उन्हें युद्ध कला सिखाते, तलवार चलाना, घोड़े की सवारी करना, सेना को संभालना सब सिखाते। राजगुरु अमरनाथ उन्हें धर्म और नीति की शिक्षा देते, वेद पुराण पढ़ाते, जीवन के गहरे रहस्य समझाते। सत्यप्रिय बहुत मेहनत से सब कुछ सीख रहे थे। वे जानते थे कि राजा बनना आसान नहीं है। राजा को हर विषय में निपुण होना चाहिए। उन्हें यह भी एहसास था कि उनके दोनों भाई उनसे ज्यादा अनुभवी हैं, इसलिए वे उनसे विनम्रता से सीख रहे थे। एक दिन एक बड़ी समस्या आई। पड़ोसी राज्य के राजा ने कनकपुर पर हमला करने की धमकी दी। उस राजा का नाम था दुर्योधन। वह बहुत क्रूर और अत्याचारी था। उसने संदेश भेजा कि या तो कनकपुर आत्मसमर्पण कर दे या युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा देवराज बहुत चिंतित हो गए। उनका शरीर अब इतना कमजोर हो चुका था कि वे युद्ध नहीं कर सकते थे। उन्होंने दरबार बुलाया। तीनों राजकुमार, सभी मंत्री और सेनापति उपस्थित थे। राजा ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए या युद्ध करना चाहिए? गर्वेश गुस्से से बोले, पिताजी, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। मैं अपनी पूरी सेना लेकर दुर्योधन से युद्ध करूंगा। हम उसे हरा देंगे। धूर्त सिंह ने समझदारी से कहा, भैया, थोड़ा धैर्य रखो। दुर्योधन बहुत ताकतवर है। उसकी सेना हमारी सेना से दोगुनी है। अगर हम सीधे युद्ध करेंगे तो हार सकते हैं। हमें कोई चालाकी से काम लेना होगा। सत्यप्रिय चुपचाप सब सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा, पिताजी, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? राजा ने कहा, हाँ बेटा, जरूर बोलो। सत्यप्रिय बोले, मैंने सुना है कि दुर्योधन को धन का बहुत लोभ है। वह बहुत लालची है। क्यों ना हम उसे संधि का प्रस्ताव भेजें? हम उसे कुछ धन देने का वादा करें, बदले में वह हम पर हमला ना करें। इससे हमें युद्ध से बचने का मौका मिलेगा और हमारी प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। धूर्त सिंह ने खुश होकर कहा, वाह सत्यप्रिय, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि अगर हमने उसे एक बार धन दिया तो वह बार बार मानता रहेगा। सत्यप्रिय ने कहा, हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। इसलिए हम उसे एक शर्त रखेंगे। हम उसे धन देंगे, लेकिन बदले में वह हमारे साथ व्यापार करेगा। इससे दोनों राज्यों को फायदा होगा और आगे चलकर हम दोस्त बन जाएंगे। राजा देवराज को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया। युद्ध से बचना हमेशा बेहतर होता है। अगर हम बिना खून खराबे के समस्या हल कर सकते हैं तो यही सबसे अच्छा रास्ता है। गर्वेश थोड़े नाराज थे। उन्होंने कहा, लेकिन पिताजी, अगर हम हर बार पैसे देकर दुश्मन को खुश करेंगे तो हमारी कमजोरी दिखेगी। सत्यप्रिय ने शांति से समझाया, भैया, हम पैसे देकर दुश्मन को खुश नहीं कर रहे। हम व्यापार का प्रस्ताव दे रहे हैं। इससे दोनों राज्यों को फायदा होगा और अगर फिर भी दुर्योधन ने हमला किया तो हम युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन पहले शांति का रास्ता आजमाना चाहिए। गर्वेश को बात समझ आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है सत्यप्रिय, तुम सही कह रहे हो।